देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। एक गाना या दोहा है, बस मन में आया वीडियो शुरू करने के बाद और मैंने बोल दिया, और शायद आगे हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उस पर ये सटीक भी बैठता है। जी हाँ, हमारे भारत में एक प्रथा चल उठी है कि अगर आपको थोड़ा भी फेमस होना है, अगर आप एक नेता हैं, अभिनेता हैं या फिर अभिनेत्री हैं, आपका चुनाव आ रहा है, आपकी कोई मूवी आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, जनता आपके बारे में बात नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पर आपके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आपकी हवा बन जाएगी, मार्केट वैल्यू अप हो जाएगी, लोग आपके बारे में चर्चाएं करना शुरू कर देंगे, सोशल मीडिया पर आपके हैशटैग बनना शुरू हो जाएंगे और फिर से आपका ग्राफ बढ़ जाएगा। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि नेताओं अभिनेताओं द्वारा ऐसा फंडा आजकल अपनाया जा रहा है। रिसेंटली कंगना रनौत जी द्वारा, जो कि अक्सर अपने बयानों के लिए फेमस रहती हैं, एक बेहद ही ज़्यादा शर्मनाक बयान दिया गया। शायद उनकी यही सोच रही होगी कि भाई फिर से मेरे बारे में चर्चाएं हो, मेरे बारे में सोशल मीडिया पर बात हो, या फिर उनकी शायद कोई मूवी आने वाली होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जो उन्होंने बोला है हम उसके बारे में बात करेंगे। कंगना रनौत जी ने बृहस्पतिवार को, मतलब कि आज से ठीक 2-3 दिन पहले, टाइम्स नाउ के एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असल आज़ादी 2014 के बाद ही हमें मिली है। ये कितना शर्मनाक बयान हो सकता है, शायद ये किसी ने कंगना जी को बताया नहीं, लेकिन मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले बोल दूं कि गैंग ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है कि जब तक हमारे भारत में सिनेमा है, जब तक आम जनता का कटता रहेगा, हम बनते रहेंगे। और ये डायलॉग बिल्कुल सटीक है और हम लोगों पर बिल्कुल फिट भी बैठता है, क्योंकि हम कंगना रनौत जी जैसे व्यक्तियों को, जैसे अभिनेत्रियों को क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहते हैं, हम उनको रानी कहते हैं, किंग ऑफ बॉलीवुड, भाई ऑफ बॉलीवुड। इन ऐसे अभिनेताओं को, जिनको मैं भाड़ अभिनेताओं बोलता हूं, या भाड़ बॉलीवुड वाले अभिनेता बोलता हूं या अभिनेत्री बोलता हूं, उनको हम किंग, क्वीन और भाईजान का नाम देते हैं। अब आप समझिए कि हम किसको क्या दर्जा दे रहे हैं। और वो वही लोग जो हमारे टिकट से, जो टिकट हम खरीदते हैं ना मूवियों में, लाखों करोड़ों रुपए एक एक मूवी से कमाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, और आज पब्लिक में बैठकर, एक न्यूज चैनल की डिबेट में बैठकर हमारे देश की आज़ादी को ही भीख बोलते हैं। अरे कंगना जी, आपने अगर शायद थोड़ा ही चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ा होता तो शायद आप ऐसा नहीं बोलती। मुझे पता है कि 16 वर्ष की आयु से आप अदाकारी कर रही हैं और शायद इस अदाकारी के चक्कर में आप अपने देश का इतिहास पढ़ना भूल गई। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। पता है क्यों गोली मारी थी? क्योंकि उनके पीछे अंग्रेजों के सिपाही लगे थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और उनके बंदूक में एक गोली बची थी और उस एक गोली खुद के मारने से पहले उन्होंने अंग्रेजों के 15 सिपाहियों के ऊपर गोली चलाई थी। तब जाकर वो, जब लास्ट गोली बची थी, उन्होंने खुद को मारी ताकि वो पकड़े ना जाएं। वो कोई रोल अदा नहीं कर रहे थे, वो कोई मूवी की शूटिंग नहीं कर रहे थे, वो किसी पर्दे पर नहीं थे, वो असल जिंदगी में थे। और तो और आप भगत सिंह के बारे में अगर पढ़ लेती, भगत सिंह जी जो कि मात्र 23 वर्ष के थे, उनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा मात्र और मात्र 26 दिन बाद, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को गोली मारी, उसके 26 दिन बाद इन 3 लोगों को, 3 बलिदानियों को शहीद किया गया। ये थे स्वतंत्रता सेनानी, और जिनकी वजह से आज आप खुले स्टेज से ऐसा, जिस आज़ादी को भीख बोल रही है ना, ये उनके बलिदान देने पर, उनके शहीद होने पर हमको मिली है। ये सब बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको शायद भीख शब्द बोलते हुए शर्म भी नहीं आई होगी। अशफाक उल्लाह खान के बारे में शायद आप जानती हो, नहीं जानती तो मैं आपको बता दूं कि अशफाक उल्लाह खान को 29 दिसंबर 1927 को शहादत हुई थी उनकी। ये सारे ऐसे नाम हैं कि इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद जो आज़ादी भीख की लगती है ना, वो शायद तब आपको उसकी असलियत पता लगेगी। और छोड़िए यार, आपने जिस पर मूवी की है, मणिकर्णिका नाम की जो मूवी आपने की है, झांसी की रानी मनु जिसका बचपन का नाम था, उनकी वीरता को आपने पर्दे पर दिखाया है, भली भांति आपने दिखाया है। वो मूवी से मैं बिल्कुल प्रसन्न था, लेकिन क्या आप उस वीरता को भीख का नाम देगी?
जो उनका बलिदान हुआ था झांसी की रानी का, आप क्या सोचती हैं? वो बलिदान, जो आज़ादी उस बलिदान की वजह से मिली थी, वो एक भीख थी? अरे आप पर्दे पर जिसका रोल अदा कर रही है, कम से कम उनके बारे में तो, उनके बारे में सोचकर इस शब्द को शायद आप नकार सकती थी, लेकिन आपने नहीं नकारा। देखिए, आप किसी भी पार्टी के साथ हों, किसी का भी फेवरिंग कर रही हूं, लेकिन मेरे लिए देश से बढ़ के ना तो कोई पार्टी है और ना मैं खुद हूं। मैं खुलकर बोलूंगा, क्योंकि ताकि जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग शायद समझ रहे होंगे कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूं, मैं अपने बयान खुलकर रख रहा हूं। जिस पार्टी का आप फेवर करती हैं, मैं भी उस पार्टी के कुछ कार्यों के फेवर करता हूं, लेकिन मैं पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके अगेंस्ट बोल रहा हूं। हो सकता है कि आने वाले समय में किसी कुर्सी को तैयार किया जा रहा हो लोकसभा में या फिर कहीं पर भी, उसके लिए आप ऐसे बयान दे रही हो, लेकिन कंगना जी, ये सारे बयान शर्मनाक हैं। और मैं चाहता हूं, इस वीडियो से खुले में बोल रहा हूं, कि अगर आप में थोड़ा भी दिमाग होगा तो आप इसके लिए माफ़ी मांगेंगी, और मांगना ही चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल शर्मनाक है। हमारे देश को आज़ादी भीख में नहीं मिली, लाखों करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों करोड़ों लोगों का खून बहा, तब जाकर आप ऐसे बयान और तब जाकर मैं ऐसे वीडियोस बना पा रहा हूं। अगर आप थोड़ी भी शर्मिंदा हैं तो पब्लिक में आकर ऐसा बोल दीजिए कि मैंने गलत स्टेटमेंट दिया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूं, तो शायद जनता आपको माफ़ कर दे। अगर जनता आपके अगेंस्ट हो गई तो ना तो आप अभिनेत्री होंगी, और ना भविष्य में जो आप सोच रही हैं, ना आप नेत्री रहेंगी। तो मैं चाहता हूं पहली बात तो कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन हो, लेकिन वो होगा नहीं, मुझे ये भी पता है। लेकिन मैं आप लोगों से, जो भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप एक बड़ी ताकत रखते हैं अपने पास सोशल मीडिया की। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ना, तो शायद एक कंगना रनौत जी के पास भी पहुंच जाए और ऐसे लोगों के पास पहुंच जाए जो इनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे देश की आज़ादी भीख में नहीं मिली, ऐसा कंगना रनौत जी या फिर जो भी लोग सोचते हैं उनको बताइए कि भाई ये आज़ादी बलिदान से मिली है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, और आप क्या सोचते हैं कंगना रनौत जी के इस बयान के बारे में या फिर मेरे इस वीडियो के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब करें या ना करें उससे आज फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।